हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो विद विशाल। तो गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। 50,000 का जो पोर्टफोलियो है उसमें क्या अपडेट था कल, उस बारे में। बिटकॉइन में जो डिप आया उस बारे में। वेल्स जो है चालू है फिर से बाई करने के लिए। और एक गलती मैंने देखी यहाँ पे नोट करी, जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कई लोगों के, उसमें तो क्या है सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो गाइज एक चीज और अपडेट, न्यूज का हम लोगों ने एक सेपरेट चैनल यहाँ पे स्टार्ट किया है, क्रिप्टो न्यूज टुडे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा मैं। उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां से जो भी न्यूज अपडेट आपके पास आ रहे हैं वो आपको रेगुलर वहां पे मिल सके, सारी की सारी चीजें। चलिए जी, तो गाइस पहले बात कर लेते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की। ये चल रहा है यहाँ पे हमेशा की तरह, जो पिछले काफी दिन से चले आ रहा है, एक्सट्रीम ग्रीड। और हम लोग एक्सट्रीम फियर, सॉरी ग्रीड होता तो बात ही आती, एक्सट्रीम फियर और 21 पे है हम लोग। और बिटकॉइन के बारे में बात करें तो जैसा था, बात हुई थी कल रात को भी, उसी तरीके से लगभग चल रहा है। 42,000 पे चल रहा है। तो यहाँ पे हमने कुछ दो एंट्री कर ली थी और बढ़िया जो पंप है उसके बाद हमें देखने को मिला, और एक्सपेक्टेड भी था एक पंप। अब ये एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा देखना, अभी के अकॉर्डिंग 42,500 से लेके 42,600 का रेंज, 700 का रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये इसके ऊपर निकलता है, तोड़ता है, बहुत बढ़िया है। अदरवाइज फिर यही इस जोन में आ जाएगा। कल एक बार को लगा था, इसने एक बार कोशिश करी, फिर दूसरी बार आया, तो एक बार को लगा था कि शायद ही 40 का जो लेवल है अब उसको नहीं संभाल पाएगा, उसे तोड़ देगा। पर अच्छी वहां से रिकवरी जो थी देखने को मिल गई। ओवरऑल अगर मार्केट के बारे में बात करूं तो अभी भी 80.83% का यहां पे डाउन है। ऑल्ट कॉइन्स अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर अभी भी लाल माहौल है। कुछ एक आध ऑल्ट कॉइन्स को अगर आप यहां पे छोड़ देते हैं तो बिटकॉइन के प्राइस में भी हल्का सा ग्रीन है, बहुत माइनर साइज को भी आप इग्नोर ही कर सकते हैं, न्यूट्रली बोल सकते हैं, जैसे चल रहा था वैसे ही है ये। तो पहली चीज तो ये निकल के आ रही है कि भाई जो डिप आया कल, उसके पीछे का जो रीजन ये आ रहा है, और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। आपको एक वर्ड है, मैं यहां पे निकालता हूं, कहां गया वो, हाँ जी, आफ्टर रूमर्स दैट द फेडरल रिजर्व फिर से इंटरेस्ट रेट जो है चौथी बार बढ़ाएगा। ये एक रूमर्स आए मार्केट में निकल के 10 जैन को। उसके बाद ये सारा का सारा जो आया था, जो कल ये डंप आया था, वो ये रूमर्स। एक्चुअली रूमर्स अभी कहानी ये है कि रूमर्स तो एक्चुअली कल मॉर्निंग में ही आ गए हुए थे, पर इसका इफेक्ट जो है इवनिंग में हमें यहाँ पे देखने को मिला। और बड़ा वाला जो था हमारा डक 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 नीचे की तरफ हम लोग यहाँ पे आ गए। पर जैसा मैंने आपको बोला था कि इतना डंप जाने के बाद ये रिकवर कर लेगा, वो रिकवर भी इसने यहाँ पे कर लिया। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है पहले ही मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूं। अब एक चीज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग दिखाता हूं कि इस नुकसान में भी कैसे रुपए कमाए जा सकते हैं, और लाइव रूप से दिखाता हूं। 50,000 का पोर्टफोलियो है, 2 कॉल ली थी कल आईसीपी और लिंक की। मैं आपको देखिए एक बढ़िया एग्जांपल दिखा रहा हूं यहां पे इस नुकसान में भी प्रॉफिट कमाने का, पर सोच समझ के। रिस्की है ये भी, पर किस तरीके से प्ले राउंड कर सकता है वो दिखाता हूं मैं आपको। तो हम लोग एक बार आईसीपी को खोलते हैं। बहुत बढ़िया ट्रेड ये आईसीपी का ओवरऑल अगर मैं देखूं तो। कल मैंने इसको फिर निकाल दिया था। अब मैं आपको आईसीपी में एक छोटी सी कहानी जो है यहां पे समझाता हूं। देखो, प्रॉफिट दिखाता हूं आपको कैसे निकाला हमने। तो हमने खरीदा 2140 पे और हमने बेचा 2530 पे, मतलब हमने 2530 पे बेचा। इसको माइनस कर लेते हैं 2140 के साथ, मतलब पहली ट्रेड में हमने कमाया 390। इसके बाद मैंने फिर इसको बेच दिया 26 पे, इतने पे बेचा, और हमने माइनस कर देते हैं इसे 2199 से। इसको प्लस कर लेते, इससे इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया। इसके बाद कल का जो ट्रेड लिया हमने वहां पे, उसमें हमने बेचा 2711 पे लिया था हमने, 2711 पे हमने बेचा, और हमने लिया था 243, सॉरी 2711 माइनस 2436 प्लस, कुल मिला के हमने 1121 रुपए कमाए यहां पर। अब आप कोई ये बोल सकता है कि यार बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन 2000 रुपए से स्टार्ट किया था हमने, फिर 2000 लगाए, अगली बार 3000 लगाए। मतलब अगर आप देखो 3 तारीख से
11 तारीख के बीच में 7-8 दिन के अंदर तकरीबन अगर मैं रफली भी बोलूं तो 50% का प्रॉफिट जो था हमने यहां पे कमा लिया। कितने दिन में? खाली 8 दिन के टाइम पे, और वो भी तब जब मार्केट जो है डाउन पे जो है यहां पे चल रहा है। तो इस तरीके से भी आप अगर निकालना चाहे निकाल सकते हैं। ओवरऑल पोर्टफोलियो हमारा अभी भी डाउन में है। उस डाउन के पीछे का रीजन क्या है कि कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिन्होंने बड़ा खतरनाक डाउनफॉल दिया हमें। स्पेशली ये जो 4 है, एवलांचे, सोलाना, पोल्का, लूना और शिबा इनू। मार्केट डाउन में है और कुछ ऑब्वियस कुछ ज्यादा था उम्मीद हम लोग यहां पे कर भी नहीं सकते, ठीक है। पर 18, 19, 20, 30% तक का प्रॉफिट, मुझे 30% तक का डाउन में मेरे को नहीं लगता कोई खराबी है यहाँ पे इस माहौल में जो करंटली यहाँ पे चल रहा है। एक और अपडेट, वेल्स, थर्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो वेल, फिर से बाइंग आ गई। 250 बीटीसी की इन्होंने बाइंग करी है और किस प्राइस पे लिया था? 42,170 पे इन्होंने यहां पे लिया है। मतलब अभी वाला जो पंप आया है ना, ये वाला, मतलब इन्होंने क्या करा आप समझो, मैं माइंडसेट समझो। वेल्स है, इसने किस तरीके से बाय करा यहां पे, अगर आप ये वाला देखोगे तो इनफैक्ट, अच्छा सॉरी 2 बाइंग करे इन्होंने। मैंने एक्चुअली में ये वाला देखा था, खाली 2 बाइंग करी है इन्होंने, एक 183 बीटीसी का और एक 250 बीटीसी का। अब आप ये समझिए, अगर आप यहां पे देखोगे ना तो इन्होंने कैसे बाइंग करी, इन्होंने जब ये नीचे गया था तब बाइंग नहीं करी। अब आप समझो, जब ये नीचे जा रहा था तो इसको लगा कि यार ये मार्केट और जो है नीचे चला जाएगा, पर जैसे ही ऊपर आया इसने तब पकड़ लिया, क्योंकि अब इसे लगा कि यार एटलीस्ट यहां पे एक सस्टेन जोन जो है वो मुझे दिख रहा है। मतलब अगर आप देखो तो 41, 41.5 के एवरेज बाइंग में इसने जो था यहां पे बीटीसी ले लिया। मतलब ये है कि जब भी 40 की रेंज में दिख रहा है ना ये भाई साहब बीटीसी जो है बाय यहां पे करे जा रहे हैं। तो ये है कहानी कि मार्केट डिप में मिला और बीटीसी जो था हमने बाय कर लिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस, जो आप लोगों के ना कमेंट्स आते हैं उसके बेस पे मैं आप लोगों को जो था ये चीज यहां पे बोलना चाहता हूं, जो मुझे लग रहा है कि कई जनों की गलती यहां पे हो रही है। गलती क्या हो रही है कि अगर आपको लेट्स से क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना है 1000 रुपए, एग्जाम्पल मान के चल रहा हूं, तो सबसे बड़ी गलती क्या है कि लोग आके सीधा वो 1000 रुपए लगा देते हैं यहां पे, और वो भी तब जब क्रिप्टो में नए नए आए हैं या एक आध महीना हुआ है। ये स्ट्रेटेजी गलत है बिल्कुल। अगर इन्वेस्ट करना है ना भाई, इन्वेस्ट करने के बाद 6 महीना साल समझो मार्केट को। पहले कल बहुत सारे कमेंट देखे मैंने, मुझे नहीं पता कितने उसमें रियल है कितने फेक है। लोगों का बोलना है कि भाई हम आए थे और हमने क्रिप्टो में 20 लाख लगा दिए, 30 लाख लगा दिए, बोल रहे हैं ऐसा, पता नहीं कितनों ने लगाए हैं, और अब जो पोर्टफोलियो है 50% डाउन है। तो भाई अगर आप क्रिप्टो में आए हो और आते ही अगर आपने 20-25 लाख रुपए लगा दिए हैं, इसका मतलब मैं ये एज्यूम करता हूं कि आप लोग जो इन्वेस्ट अमाउंट करना चाहते थे वो करीब करीब 1-1.5 करोड़ के करीब था, तो आपने 25% लगाया उसमें। और अगर ऐसा नहीं है तो आपका स्ट्रेटेजी ही पूरी की पूरी गलत है। अब समझिए, अगर आपको 20 लाख रुपए लगाना था, अगर आपने 2-3 लाख रुपए लगाए होते, जो मैं आपको बोल रहा हूं 20 से 25% के बीच में लगाओ आप, 20% भी अगर आप लगाते वो टाइम पे, तो आप लगाने के बाद मार्केट को समझ पाते क्या हो रहा है, और जब मार्केट डिप में जाता तो आप और बाय करते, तो आपका जो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट होता वो बहुत सिस्टमैटिक ढंग से होता। लेकिन गलती कहां करते हैं हम लोग कि ये देख के कि चारों तरफ से पूरी दुनिया अच्छा बोल रही है, और मैं आपको यही बोल रहा हूं, जब सारी दुनिया अच्छा बोले ना तो समझ लो कुछ होने वाला है अभी, और जब दुनिया बोले खराब है तो फिर समझ लो कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ पे इस तरीके से मार्केट चलता है। अगर इस तरीके से नहीं चलेगा ना तो भाई हर कोई क्रिप्टो से यहाँ पे लखपति करोड़पति बन जाएगा। पर अब अगर आप हमारे चैनल पे, एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आप चैनल पे देखोगे, इवन मैंने पोल भी किया था टेलीग्राम के ऊपर, तो ज्यादातर का बोलना था कि लॉस में है हम लोग, इसी वजह से लॉस में है। पूरा अमाउंट मत लगाइए अपना, पहले मार्केट को समझिए। और वो मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप रुपए नहीं लगाओगे और मार्केट को समझना चाहोगे तो इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी, समझ नहीं पाओगे। जब आपका पैसा डूब रहा होता है ना तो आप अच्छे से मार्केट को समझने की कोशिश करते हो। तो भाई इन्वेस्टमेंट के लिए 6 महीना साल पहले तसल्ली पकड़ो। ये सोच के मत आओ कि आज मैं पैसा लगाऊंगा, 20 लाख रुपए लगा देता हूं, पूरी दुनिया बहुत अच्छा क्रिप्टो के बारे में बोल रही है और मार्केट पंप हो जाएगा और मैं यहां से 20 लाख रुपए का मैं 50 लाख रुपए निकाल लूंगा। भाई ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे होने लग जाए तो फिर तो बात ही क्या है। पार्ट्स में लगाओ थोड़े थोड़े, और पहले समझो मार्केट को। 6 महीने साल तो एटलीस्ट लगेगा बेसिक समझने कि मार्केट चल कैसे रहा है। चार्ट्स एनालिसिस या ये नहीं कि ट्रेड एक्सपर्ट हो जाओगे, पर थोड़ा सा समझने के लिए मार्केट के लिए भी इतना जो था आपको टाइम चाहिए। तो स्ट्रेटेजी के साथ जाओ आप। एक मैंने वीडियो भी बनाया था
कि भाई अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें आपका लॉस ना हो, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वो भी एक बार जरूर देखो कि क्या कॉइन रखो। अब आप शिट कॉइन इकट्ठे कर ले रहे हो 20-20 लाख रुपए में, आप बोल रहे हो यार हमें नुकसान हो रहा है, तो भाई जब मार्केट कटेगा तो फिर वो कॉइन तो डूबेंगे ना। सबसे पहले अच्छे कॉइन पे इन्वेस्ट करोगे, इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा जब मार्केट डाउन भी होगा। तो बिटकॉइन के बारे में ही देख लो, कितना डाउन हुआ है बिटकॉइन ऑल टाइम हाई से। अगर आपने 70 पे भी लिया हो तो भी आपको कितना, आई गेस 40% का जो है था लॉस हो रहा है यहाँ पे। 50% ज़्यादा का लॉस तो होगा ही नहीं ना अगर इतना डाउन भी चला गया। और अगर डाउन चला गया तो खरीद लो उसको। तो थोड़ा सा ये स्ट्रेटेजी का यूज़ करो, कभी भी एक साथ आप मत लगाओ। और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो मुझे लगता है देखने चाहिए आपको, वो मैं मेरे टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, तो प्लीज़ एक बार आप वहाँ से भी उन्हें देख सकते हो। तो ये था गाइस अपडेट, एक बार देख लें चलते चलते कहाँ पहुँचे हम। रेड कैंडल बनने लग गई है, ये थोड़ा जोन ध्यान से रखेंगे और ये वाला जोन ध्यान से रखेंगे, इसके बीच में जो था कुछ लें, एक और लेंगे हम लोग, स्कैल्प करेंगे फिर से। अगर इससे हम लोग नीचे आए हैं तो फिर एक स्कैल्पिंग की कोशिश करेंगे। कल कुछ कॉइन्स थे रह गए मेरे यहाँ पे, पर जब तक वो वापस आए लेने की कंडीशन में हुए, जब तक ऑनलाइन में, तब तक मार्केट फिर से पंप हो गया। चलिए जी, तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर करेगा। चैनल में अगर आप नए हैं, आगे मेरा वीडियो देखना चाहते हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, जहां से सारे अपडेट्स आपको रेगुलर मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।